प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूं एक नए विषय के साथ, और आज का विषय मैंने चुना है 6 ऐसे कारण जिससे आदम पाप में गिरा। सिक्स थिंग्स दैट लेड एडम टू फॉल। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वचन की ओर चलते हैं, और इसके लिए मैंने लिया है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 6 है। जेनेसिस के उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 1 से लेकर 6 पद तक। तो आइए वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसमें से निकालते हैं 6 कौन कौन से कारण थे जिसके कारण आदम को पाप में गिरना पड़ा, उस अदन वाटिका से बाहर आना पड़ा। फॉल ऑफ एडम क्यों हुआ, तो इसके बारे में जानते हैं। तो पहला जो कारण मैंने लिया, पहला कारण है शैतान का प्रलोभन। इसके लिए हम 5वां पद को देखते हैं, सीधा 5वां पद को। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो बहुत स्पष्ट है, यहाँ शैतान उसको प्रलोभन दे रहा है हव्वा को, कि ऐसा नहीं है, परमेश्वर जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुमको ज्ञानी हो जाओगे, तुम बहुत बुद्धिमान हो जाओगे, और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो प्रलोभन दे रहा है। और उस प्रलोभन में हव्वा जो है वो फंस जाती है और इसके कारण वो उस फल को खाती है। दूसरा जो कारण मैंने लिया है वो है आदम और हव्वा का संदेह। इसके लिए हम देखते हैं 6ठा वचन। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो यहाँ देखिए, हव्वा और आदम दोनों पति पत्नी उस फल को खाता है। जब ये बात उसके मन में शैतान डाल देता है कि ये फल खाने से तुम ज्ञानी हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, तो उसके मन में एक संदेह होता है, वो संदेह पैदा कर लेती है अपने मन में, और उसी संदेह के कारण, उस डाउट के कारण उस फल को तोड़ती है और खुद भी खाती है और अपने पति आदम को भी खिलाती है। तीसरा कारण हमने लिया हव्वा का लोभ, और इसके लिए फिर से उसी पद में 6ठा पद जो है उसी को। तो यहाँ पर जैसे वो बोलता है, वो उसको 5 में जैसे लालच देता है उसको, और लालच देता है कि तुम इस फल को खाओगी तो तुम ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाओगी, तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। इसलिए उसके मन में लालच पैदा हो जाता है उस फल को देखते हुए। और यहाँ पर जैसे लिखा है 6ठा पद में साफ साफ, और देखने में मनभाऊ और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है। जब वो फल को देखते हैं तो उसके मन में फल का लालच आने लगता है कि यह कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा लग रहा है, और इसी लालच में उस फल को वो खाती है। और इसके लिए हम एक और वचन को देखते हैं, 1 तिमुथी 2 का 14। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। और यहाँ जैसे साफ साफ लिखा है कि आदम नहीं बहका, लेकिन स्त्री बहक गई, और स्त्री कारण भी बनी आदम को भी खिलाने का। तो देखिए, उसका मन लोभ में पड़ गया, लोभ में कारण उसके मन में लालच पैदा हो गया, और इसके कारण उस फल को खा ली और खुद भी खाई और एडम को भी खिलाई। आइए हम चौथा कारण की ओर चलते हैं। चौथा कारण में हम ले लिया है कि परमेश्वर के तुल्य होने की लालच। तो लोभ तो हुआ, लेकिन लोभ किस बात का हुआ कि वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहती थी, परमेश्वर के बराबर में बनना चाहती थी। और इसके लिए भी 6ठा पद में आप साफ साफ देख सकते हैं, शैतान बोलता है कि जब तुम इसे खाओगे तुम मरोगे नहीं, बल्कि क्या हो जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, और इसी लालच में परमेश्वर के बराबर में खड़ा हो जाओगी। इसलिए वो फल को लालच में आकर, शैतान के बहकावे में पड़कर वो इस फल को खाती है। 5वां कारण मैंने लिया है आदम को हव्वा के पाप में शामिल होना। तो इसके लिए भी 6ठे पद में ही देखेंगे, वहाँ साफ साफ लिखा है कि जब वो तोड़ती है फल को तो सिर्फ खुद नहीं खाती है बल्कि आदम को भी खिलाती है ना। इसलिए बहुत स्पष्ट है कि आदम भी उसमें शामिल हो जाता है उस पाप में, है ना। यहाँ साफ साफ लिखिए, उसने लास्ट वाला हिस्सा देखिएगा, आखिर उस पद का आखिरी हिस्सा देखिएगा तो उसने क्या लिखा, तब उसने उस फल को तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो आदम भी अपनी पत्नी के साथ उस पाप में शामिल हो जाता है और उस फल को खा लेता है। 6ठा और आखिरी कारण जो मैंने लिखा है वो है परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। इसके लिए हम लोग देखेंगे वचन जेनेसिस की पुस्तक 2 अध्याय का 17 पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर यहाँ बहुत स्पष्ट मना करता है, आज्ञा देता है आदम को कि देखो, इस पूरे वाटिका का जो एक वृक्ष ऐसा है जिसमें भला और बुरा का ज्ञान है, उस वृक्ष फल को तुम कभी ना खाना, और ऐसा मना करता है स्पष्ट। लेकिन ये दोनों पति पत्नी दोनों, आदम और ईव दोनों क्या करता है, उस आज्ञा को नहीं मानता है,
सब आज्ञा को उल्लंघन करते हुए इस फल को पूरी तरह से खा लेता। और इस यही 6 कारण हैं जिसके कारण आदम पाप में गिरा, आदम का फॉल हुआ, एडम फॉल इसी 6 कारणों के कारण से हुआ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वचन आपको समझ में आया होगा। तो हमें भी इस प्रकार के 6 कारण से आपको और हमको भी बचना चाहिए। इससे यही संदेश मिलता है हमको, प्रलोभन से बचना चाहिए, संदेह डाउट नहीं करना चाहिए परमेश्वर के वचन में। तीसरा, लोभ में नहीं आना चाहिए, और परमेश्वर के बराबर खड़ा होने के लिए कभी मन में विचार भी नहीं पैदा करना चाहिए। और कभी कभी हम अपने पत्नियों की हर एक बातों में शामिल नहीं होना चाहिए, अपनी बुद्धि विवेक से भी काम करना चाहिए। और परमेश्वर को जो आज्ञा है उसको कभी नहीं टालना चाहिए, जिससे हम कभी भी पाप में न गिरे, बचे रहें और परमेश्वर के नज़दीक उपस्थित रहें। तो आइए दोस्तों, प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। इस कहानी से, एडम और ईव की कहानी जो आपने बाइबल में बताया, उससे हमें कई बातों को सीखने के लिए मिला परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग वचन को सुने हैं उनके जीवन में भी प्रभु जी इन बुराइयों से बच सके और आपकी उपस्थिति में रह सके, आपके आज्ञाकारी बनकर रह सके परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में आपका अनुग्रह और प्रेम और आपका आशीर्वाद हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सभी सुनने वाले के घर परिवार में मेल मिलाप का आत्मा दीजिए प्रभु जी, उनके घर में शांति और बरकत दीजिए, उनको आशीष कीजिए परमेश्वर, ताकि वो एक अच्छा जीवन को बिता सके। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।